ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कक्षा 9 में किस विषय को पढ़ रहे हैं। कक्षा 9 में हम विषय पढ़ रहे हैं गणित। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था थोड़ा सा उसका रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था विभाजकता के नियम, और विभाजकता के नियम हमने सीखे थे 2 से लेकर 5 तक। तो उसमें मैंने एक के बारे में नहीं बताया था आपको, तो एक के बारे में याद रखेंगे कि एक से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। सभी नंबर, सभी संख्याएं डिवाइड होती है ना, सभी संख्याएं डिवाइड होती, संख्याएं विभाजित होती, विभाजित होती। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि एक से सभी संख्याएं विभाजित होती है, तो इसका कोई नियम नहीं। जो भी संख्या लिखा हुआ है वो एक से विभाजित हो। ठीक है। अभी दो की बात करेंगे, तो दो के बारे में मैंने आपको बोला था कि जीरो जिसके लास्ट में आएगा, जीरो, दो, चार, 6 और 8, तो ये नंबर अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आते हैं तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। मतलब कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा कि 4024। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, संख्या के लास्ट में 4 दिख रहा है, और जो कि एक सम संख्या है जो कि 2 से विभाजित होती है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो ये हमने 2 के बारे में सीखा। अभी हम 3 की बात करेंगे। तो 3 को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि लास्ट क्लास में 3 का जो नियम था वो सबने उसमें क्वेश्चन को गलत किया था। ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें कि 3 का नियम क्या है, वो आगे भी यूज होगा। जैसे जब हम 6 का विभाजकता का नियम पढ़ेंगे तो वहां पर भी यूज होगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है, कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है और वो संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। मतलब 4 और ये 5, 9, 9 और 6, 9 और 6 15। ठीक है। 15 और 2 17, तो ये आया 17। तो 17 तो 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद अगर जो भी आए वो 3 से डिवाइड होता है, विभाजित होता है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है। अभी 4 के रूल की बात कर लेते हैं। तो 4 का नियम क्या है कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है आपके पास, ठीक है, कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है तो वहां पर आपको देखना है अंतिम दो संख्याएं, अंतिम दो संख्याएं, और यहाँ पर जो अंतिम दो संख्याएं हैं वो संख्याएं हैं बेटा 24। तो 24 क्या 4 से डिवाइड होता है, 24 के 4 से डिवाइड होता है। यस, 24 किससे डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। ठीक है। 24 अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। वेरी गुड। तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो ये नियम भी हमने देखा था। अभी 5 के नियम की बात करेंगे। तो 5 का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा कि 4502 तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है। दूसरी संख्या की बात करेंगे, मैंने लिखा 40215। तो यहाँ पर भी देखेंगे इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। अगला नियम मैंने देखा यहाँ पर क्या कि 78121। ठीक है। तो अभी बताएंगे सभी बेटा, किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे, रेनू नाम से जो बच्ची है। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि लास्ट वाला नंबर देखना है, 1 आ रहा है, तो 1 तो ना तो 0 है ना 5 है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं है। चलिए, ये चीजें अगर सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे वाई लिखेंगे, सभी बच्चे वाई लिखेंगे, और जिसको डाउट है तो वो एन लिखेंगे। वेरी गुड। अगर बेटा कोई भी डाउट है, किसी ने हैंड रेज किया है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। नहीं आ रहा क्या नहीं समझ में आया, फिर से बोलेंगे बेटा। सर, ये लास्ट वाला। लास्ट वाले में मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आता है या 5 आता है, 0 आता है या 5 आता है, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है, वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 है इसलिए ये डिवाइड हो रहा है,
यहाँ पर 5 है तो इसलिए डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 तो नहीं होगा ना, क्योंकि या तो नो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। ठीक ओके है, सर, थैंक। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे आपका है रिकॉल टेस्ट। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। जल्दी से अभी सभी बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है। और 4 से विभाजितता का नियम आपको सबको पता है कि आपको लास्ट के 2 नंबर लेने हैं, लास्ट के 2 संख्याएं लेनी है और उसको डिवाइड करना है 4 से। अगर संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो वो पूरा नंबर भी 4 से विभाजित होगा। बेटा ध्यान से पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। 2 अंकों के जो नंबर से संख्या बन रही है उसको 4 से विभाजित कर लीजिए और उसके बाद अपना आंसर दीजिए। सबको विभाजित करना आता है ना, सबको डिवाइड करना आता है कि 63 को 4 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ही आपको डिवाइड कर कर देखना है। अगर शेषफल 0 आएगा तो वो संख्या डिवाइड होती है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वो संख्या डिवाइड नहीं होती। करिए बेटा, सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, अभी आने लगे हैं सभी बच्चों के आंसर। वेरी गुड, तो सी इसका सही होगा ऑप्शन। वेरी गुड, क्योंकि अगर 63 को हम करते हैं तो 4 एकम 4 होता है ना, और 3 को हम उतारेंगे तो 4 पंजे 20 और यहाँ पर शेषफल आ गया 3। ठीक है, उसी तरीके से किसी बच्चे ने बी दिया था तो वो बच्चा ठीक से समझेगा। अगर हम 50 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 और ये 0 आए, और फिर होता है 4 दूनी 8, तो यहाँ पर शेषफल कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो वो बच्चा ध्यान देगा कि किससे पूछा जा रहा है, 4 से पूछा जा रहा है, तो 4 का मतलब होगा 2 अंतिम अंकों को 4 से डिवाइड करना। अगर 5 से पूछा जाता तो ये बिल्कुल डिवाइड होगा। ठीक है, 5 से नहीं पूछा गया है, 4 से पूछा गया है। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी अभी देखेंगे यहाँ पर क्या, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होती है, इसके नियम को हम जान लेंगे। तो नियम हमारे पास क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। किस से विभाज्य होनी चाहिए, वो 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। और इनके रूल हमें आते हैं, इनका नियम हमें आता है। ठीक है, अगर इसका नियम हमें आता है तो उस नियम को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो सभी को चेक करेंगे क्या सारे नंबर 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 0 आ रहा है। तो सारे के सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है, क्योंकि संख्या के लास्ट में अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या फिर 8 आए, वो सारी संख्याएं 2 से विभाजित होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे क्या ये सारे नंबर 3 से विभाजित होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ना है। तो 1 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 78 में 2 अंक है, 7 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 144 में 3 अंक है, अगर तीनों अंकों को जोड़ते हैं तो 9 आएगा। 1536 में 4 अंक है और चारों अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो आपके पास 15 आएगा। 2520 में 4 अंक है और चारों अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 आएगा। तो अभी मेरे को बताएंगे क्या 9 3 से डिवाइड होता है, यस और नो। वेरी गुड, होता है 3 से डिवाइड। क्या 15 3 से डिवाइड होता है, क्या 15 3 से डिवाइड होता है, यस 15 भी 3 से डिवाइड होता है। तो ये जो सारे नंबर हैं जो जोड़ने के बाद आए हैं वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड होंगे। ये सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे नंबर हैं, ये सभी नंबर ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो यही लिखा गया है, दी गई सभी संख्याएं 6 से विभाजित होती है। ठीक है, अगर ये नियम सभी को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई लिखें, और किसी बच्चे का अगर माइक ऑन है तो माइक को बंद कर दें।
सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर आपने 2 से बताया मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपने जब 3 से बताया मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। देखिए बेटा, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से समझेंगे। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि कोई भी संख्या, अगर कोई संख्या आपको दी हुई है, वो संख्या 2 से भी डिवाइड होती है, 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 तीनों से, है ना, दोनों से अगर डिवाइड होती है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या तो 2 से डिवाइड हो रही है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, लेकिन हमें चेक करना है क्या 3 से भी हो रहा है। तो 3 के लिए आपको क्या करना होता है? 3 के लिए आपको अंकों को जोड़ना है। कितने अंक है? 3 अंक है यहाँ पर, और 3 अंक अगर है तो तीनों अंकों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तीनों अंकों का अगर हमने जोड़ा तो हमारे पास आया 12। 4 6 10, 10 और 2 12। ठीक है, 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है आपके पास, ये वाला नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अभी समझ में आया है सभी को? यस सर, आ गया। चलिए, तो मैंने एक यहाँ पर नंबर लिखा है, मैंने एक यहाँ पर नंबर लिखा है, जल्दी से बताएंगे क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है? चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। आंसर के लिए सबसे पहले इसको सोल्व करके देखेंगे बेटा, ऐसे ही यस यस नहीं बोल देना है। पहले इसको सोल्व करिए, पहले इसको 2 से डिवाइड करिए, उसके बाद 3 से डिवाइड कर कर देखिए। तीन का नियम लगाएंगे पहले सभी बच्चे। नोटबुक में पहले सोल्व कीजिए, डायरेक्ट इतनी जल्दी तो कोई भी आंसर नहीं देगा, मेरे को भी नहीं पता इतनी जल्दी तो आंसर। पहले सोल्व कीजिए अपने नोटबुक में। सर मेरा अपोलो चल ही नहीं रहा है। क्या नहीं चल रहा? ये जिसमें उत्तर करना है पोलो। होल नहीं, आपको चैट बॉक्स में देना है आंसर। ठीक है। ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों ने बोला है कि नहीं होगा, सभी बच्चों का यस आया है। ठीक है, अभी नो आने लगे हैं सबके। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को सोल्व कर कर देखते हैं, उसके बाद आंसर देना होता है। आप डायरेक्ट ही आंसर देने लगते हैं, है ना। तो नोटबुक और पेन इसलिए आपको लेकर बिठाया जाता है ताकि आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो यहाँ पर 2 से तो हो रहा है, क्यों हो रहा है 2 से? क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 2 से हो रहा है। अभी 3 से चेक करेंगे, तो 3 के लिए आपको क्या करना होगा? सभी अंकों को जोड़ना होगा, सभी अंकों को जोड़ना होगा। और सभी अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22। तो 22 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, 22 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। वेरी गुड। तो 22 अगर 3 से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब ये वाला नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये वाला नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 3 से नहीं हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर आ जाए आपके पास कि वो 3 से तो डिवाइड हो मगर 2 से डिवाइड ना हो। तो जैसे 15 दिया हुआ है तो 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और ये अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर ये चीजें सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे वाई लिखेंगे। अगर सभी को समझ में आया है अभी 6 से कैसे हमें देखना है, कैसे चेक करना है, तो सभी बच्चे वाई लिखेंगे। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम नियम सीखेंगे 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता को हमें समझना है कि 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, कौन कौन से नंबर 8 से डिवाइड होते हैं, ये चीजें हमें समझना है। तो क्या लिखा हुआ है? 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, क्या लिखा हुआ है? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। ये कुछ कुछ नियम उसके जैसा है, 4 के जैसा। 4 में क्या देख रहे थे आप? अंतिम 2 अंक, है ना, अंतिम 2 अंक।
यहाँ पर क्या देखना है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या देखना। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 24, तो ये तो आप बता देंगे कि 24 तो 8 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 8 से डिवाइड होगा। लेकिन 152 है, तो 152 को आप डिवाइड कर कर देखेंगे कि 152 क्या 8 से डिवाइड होता है। तो 8 एकम 8, 7 आएगा। ठीक है, फिर मैंने 2 को यहाँ पर उतारा और ये आया 8 निम 72, 8 निम 72। तो अभी आया 0, तो शेषफल आ गया 0, 0 आ गया, तो इसका मतलब ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 2128। 2128 के लास्ट 3 अंक ले लेंगे, लास्ट के 3 अंक हम लेंगे जो कि है 128। अभी आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 एकम 8, 4 बचेगा। 8 को हम उतारेंगे। ठीक है, 8 को अगर हम उतारते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है 8 छिंग 48। ठीक है, 8 छिंग 48। तो यहाँ पर शेषफल कितने आने वाला है, तो शेषफल आएगा हमारे पास 0। और शेषफल अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे ये सारे जो एग्जाम्पल है उसके लास्ट नंबर को आपको डिवाइड करना है, लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या को डिवाइड करना है। तो लास्ट 3 अंक हमारे पास क्या, 152, ये तीनों हमने चेक कर लिया है। तो ये नंबर भी हमारे क्या होंगे, लास्ट के जो तीनों अंक है वो 8 से डिवाइड होंगे। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब संख्या 8 से डिवाइड होगी। क्या ये रूल समझ में आया है सभी को, क्या ये नियम सभी को समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई लिखेंगे, अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई लिखेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आने लगा है, मतलब कि सभी को समझ में आ रहा है। चलिए, तो दी गई संख्या क्या है, 8 से विभाज्य है। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, अगर समझ में आ गया है तो इस एग्जाम्पल को आप बताएं। 420 और 24, 420 और 24, बताइए क्या ये संख्या 8 से विभाजित होती है? क्या ये संख्या 8 से विभाजित होती है? यस और नो, टाइप करेंगे यस और नो। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है यस। तो मतलब कि ये संख्या 8 से डिवाइड होती है, क्योंकि लास्ट के 3 नंबर से बनी संख्या है 24, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या है 24, और 24 तो 8 से डिवाइड होता है, 24 तो 8 से डिवाइड होता है। चलिए, अभी बताएंगे, मैंने लिखा 42102, 42102, बताइए क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होती है? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में, और एक बच्चे का आंसर आ भी गया है। सबसे पहले सोल्व कर कर देखेंगे और फिर आंसर देंगे। यस, तो 3 अंकों से बनी संख्या है 102, 3 अंकों से बनी संख्या है 102, और इसको 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8, 2 बचेगा, 2 उतारेंगे, 8 दूनी 16, और यहाँ पर आंसर आ जाता है 6, और चौकी 6 है शेषफल। तो इसका मतलब ये नहीं कटा है, और नहीं कटा है तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं है। चल, अभी हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट जो नियम है, अगला जो नियम है हमारा, अगला नियम है 9 से विभाज्यता। तो 9 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना होगा, 9 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना होगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो वह संख्या भी क्या, 9 से विभाज्य होगी। मतलब ये जैसे 3 का हमने सीखा था कि अंकों का योग करना होता है, उसी तरीके से 9 में भी अंकों का योग करना होता है। ठीक है, अंकों का योग, अंकों का योग करना होता है। तो इसमें भी हम अंकों का योग करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 72, तो 72 में आपको क्या करना है, अंकों को जोड़ना है, और जोड़ा तो आपके पास आया 9, और 9 तो 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 72 भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं 648। तो 648 के अंकों का योग, मतलब सभी अंकों को जोड़ेंगे, और आपका आंसर आया 18।
तो 18 तो 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 648 भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद है 67,914। तो सभी अंकों को जोड़ना है, सभी अंकों को जोड़ना है, और सभी अंकों को जोड़ने के बाद हमारा क्या आंसर आ रहा है, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27। तो 27 तो 9 से डिवाइड होता है, 27 अगर 9 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो अभी ये रूल समझ में आया सभी को, नियम समझ में आया 9 का। वेरी गुड, चलिए अभी सभी को नियम समझ में आ गया है, तो हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर यही दिखाया हुआ है क्या, कि सभी अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो जो उत्तर आता है वो उत्तर 9 से डिवाइड होता है, वो उत्तर 9 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये सारी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो दी गई सभी संख्याएं 9 से विभाजित है। अगर सभी को समझ में आया है तो ये वाला एग्जाम्पल का आंसर आप देंगे, चैट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर देंगे। चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे 40266, 40266, 40266। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आने लगे हैं। ये डिवाइड होगा क्योंकि अगर हम जोड़ते हैं इसको तो जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 18, और 18 तो 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए अभी अगले नियम पर आ जाते हैं, और अगला नियम है हमारे पास 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता, तो सबसे आसान नियम है 10 से विभाज्यता। आपको सिर्फ ये देखना है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। हाँ बेटा बोलिए। आपने 6 का बताया हमें विभाज्यता का नियम, लेकिन आपने 7 का क्यों नहीं बताया? बेटा 7 का हम है ना अगले जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे, अभी 7 का आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अगर आपको पर्सनली जानना है तो आप क्लास में रुक जाएंगे, मैं आपको 7 का भी बता दूँ। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर, तो 10 का क्या होगा, 10 का कि अगर इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला नंबर अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाला नंबर 0 है, 10 से विभाज्य है, लास्ट वाला नंबर 0 विभाज्य, लास्ट वाला नंबर 0 विभाज्य, लास्ट वाला नंबर 0 विभाज्य, लास्ट वाला नंबर 0 विभाज्य। ठीक है, तो अभी हम 11 तक पढ़ेंगे बेटा। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल थे, और सभी के इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी संख्या 10 से विभाज्य होगी, 10 से डिवाइड होगी। ठीक है, सभी को समझ में अगर आ गया है तो वाई टाइप करेंगे, सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे, अगर कोई भी डाउट है तो एन लिख देंगे। वेरी गुड, चलिए अभी एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, बताइए क्या ये संख्या 10 से डिवाइड होगी, क्या ये संख्या 10 से डिवाइड होगी? 402,406, क्या ये संख्या 10 से विभाजित होगी? वेरी गुड, ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 0 ही नहीं आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप बताएंगे, मैंने लिखा 720, क्या ये संख्या 10 से विभाजित होती है? क्या ये संख्या 10 से विभाजित होती है? वेरी गुड, ये संख्या 10 से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये तो था 10 से विभाज्यता का नियम। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले नियम पर, जो कि है 11 से विभाज्यता। तो यही थोड़ा सा मतलब मुश्किल हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं, देखो क्या लिखा हुआ है, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि वह अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती। तो ये तो थी परिभाषा। अभी हम इस परिभाषा को एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5445,
तो सम, पहले उससे करने से पहले आप मेरे को ये बताइए, आपको पता है ना कि सम और विषम क्या होते हैं? सम और विषम संख्या क्या होती है, सबको पता है? यस सर, यस सर। यस। तो आप मेरे को एक चीज बताएंगे, जब आप क्लास में जाते हैं तो आप बैठते हैं आगे, जैसे रो पर बैठते हैं या पीछे किसी भी रो पर बैठते हैं, तो मैंने बोला कि ये रो है, कि कोई बच्चा पहले नंबर पर बैठेगा, कोई नंबर 2 पर बैठेगा, पहली कुर्सी पर, दूसरी पर, कोई तीसरी पर बैठेगा, कोई तीसरी चेयर पर बैठेगा, कोई चौथी चेयर पर बैठेगा, चौथे नंबर पर बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले वाला है, मतलब ये वाली जो चेयर है, ये विषम स्थान पर है। कौन सी स्थान पर है? विषम स्थान पर बैठेंगे। जो तीसरे नंबर की चेयर है वो भी किस स्थान पर है? विषम स्थान पर है। तो इसको मैंने बोला विषम स्थान। विषम स्थान, स्थान इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझना है ना। उसके बाद जो सम स्थान है, सम स्थान कौन सा है? जो दूसरे नंबर पर बैठेगा और जो चौथे नंबर पर बैठेगा, वो विषम स्थान, सम स्थान, सम स्थान। किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया है। चलिए बेटा आगे देखेंगे यहाँ पर। तो अभी ये जो नंबर है मेरे पास 5 4 4 5, इसमें आपको पहले पहचानना है कौन से विषम स्थान पर है और कौन सा नंबर सम स्थान पर है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए यहाँ पर नंबर लिख लिए 1 2 सर दोबारा समझाना, समझ में नहीं आया। हाँ बेटा दोबारा से समझा रहा हूँ मैं, इसको समझ लीजिए। मैंने बोला है कि ये अगर नंबर है 5445, तो उसके नीचे आप नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, तो जो एक नंबर का जो नंबर होगा, ठीक है, और जो 3 नंबर का जो नंबर होगा वो विषम स्थान के नंबर होंगे। किस स्थान के होंगे? विषम स्थान के नंबर होंगे, विषम स्थान के नंबर होंगे। 1 और 3 पर जो नंबर है वो विषम स्थान के नंबर है। बेटा माइक बंद रख लेंगे, किसी बच्चे का माइक हो। और जो 2 और 4 के जो नंबर हैं, 2 और 4 के प्लेस पर जो नंबर है वो सम स्थान के नंबर है, सम स्थान के नंबर है। सर क्यों सर समझ में नहीं आया। देखिए बेटा फिर से देखेंगे, समझेंगे इसको। बेटा सम स्थान और विषम स्थान समझ में आता है आपको? सम और विषम समझ में आता है? यस सर। तो बेटा यहाँ पर जो पहला नंबर है ये विषम स्थान है, फिर तीसरे नंबर का जो होगा वो विषम स्थान होगा, फिर जो 5वें नंबर का होगा वो विषम स्थान होगा। ये चीजें समझ में आई आपको? यस। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था वो बोलिए क्या समझ में आया अभी आपको? कि ये जो स्थान है ये विषम नंबर के स्थान है, 1 3 और 5। ठीक है, अभी 2 और 4 की बात करेंगे तो 2 और 4 कौन से प्लेस के नंबर है? ये सम स्थान के नंबर है। ये जो नंबर है ये सम स्थान के नंबर है, ये तो सम स्थान के नंबर है। ठीक है, सर और ये सर हमें इसलिए हाँ समझ में नहीं आया क्योंकि आपने बोला कि पहला विषम है और दूसरा सम, फिर चौथा भी सम होगा, फिर आप बोल रहे विषम है, पता नहीं क्या समझ में नहीं आया। अभी समझ में आया? नो सर, थोड़ा थोड़ा आया बस। बेटा ये मैंने यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है मैंने, ये मान लीजिए ये चेयर है, चेयर 1 2 3 4 5 6, ये चेयर है आपके पास। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि सम पर कौन है और विषम पर कौन है। मैंने नंबर दे दिया, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, चेयर नंबर 5, चेयर नंबर 6। अभी बताइए इसमें से कौन कौन से विषम है? यस बोलिए बेटा, जिसका डाउट था वो बोलेंगे। यहाँ पर विषम कौन कौन है? 1। हाँ तो यही है ना, 5 3 1, तो वही चीज है। 5 3 और 1 विषम है, 5 और 3 1 विषम है, तो सम कौन से होगा? सम क्या होगा? 2 4 और 6, है ना, ये सम होगा। लेकिन हम चेयर की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि चेयर कौन सी है ना। चलिए अभी समझेंगे इसको, फिर से समझेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 5 4 4 5। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे।
ठीक है, अभी मैंने लिखा कि ये चेयर है, इनको मान के चलो ये चेयर है, नंबर नहीं मानना है, इसको संख्या नहीं मानना है, ये क्या है, चेयर्स हैं। एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, चार चेयर। तो इन चेयर के नंबर मैंने दे दिए, 1 2 3 4। अभी बताइए इन चेयर में विषम कौन है, विषम कौन कौन से होगा और सम कौन कौन सा सर होगा? सर चेयर 4 विषम है और 2 विषम है। नहीं बेटा, फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे इसको। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया दाएं से, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विभाजकता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग। तो दाएं से मैंने लिखा चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4। तो ये जो चेयर है, ये जो मैंने एरो लगाया है, ये चेयर है ना, कुर्सी है। तो एक नंबर पर जो चेयर है वो विषम है, ये चीजें समझ में आई। एक नंबर पर जो कुर्सी है वो क्या है, विषम है, ये समझ में आया। एक नंबर पर जो चेयर है वो क्या है, विषम है। उसके बाद जो सर 3 नंबर पर जो चेयर होगी, जो कुर्सी होगी 3 नंबर पर, और 3 नंबर पर कुर्सी जो भी होगी वो भी क्या होगी, विषम होगी। ये समझ में आया, ये भी क्या होगा, विषम होगा। यस ठीक है, अभी मेरे को बताएंगे तो सम कौन कौन सा होगा। जो 2 नंबर की चेयर होगी, मतलब ये वाली 2 नंबर की जो चेयर है वो क्या है, 2 नंबर और 4 नंबर की जो चेयर है वो सम है। ठीक है, 2 नंबर की और 4 नंबर की जो चेयर है वो क्या है, सम है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या करना है आपको, जो विषम नंबर की चेयर थी उनको जोड़ेंगे। विषम नंबर की सर चेयर जो कौन कौन 4 सी, से विभाजित होती है वो तो सम संख्या है, जो बेटा 2 से 4 से नहीं होती विभाजित है, नहीं होगी। हाँ 2 से होती है, 2 से जो विभाजित होती है वो सम संख्या होती है। चलिए यहाँ पर देखेंगे विषम पर कौन है हमारे पास, चेयर कौन कौन सी है। चेयर मेरे पास एक तो है 1 नंबर की और एक 3 नंबर की। तो 1 नंबर पर जो नंबर है वो है 5, तो 5 को जोड़ना है। और 3 नंबर पर जो नंबर है वो है 4, और 4 को जोड़ना है। तो दोनों को मैंने जोड़ा तो मेरे पास आया 9। अभी सर सम 4 संख्या तो के, विभाजित संख्या है ना। क्या हुआ बिट्टू, बोलो सर 4 बिट्टू के तो नाम। विभाजित संख्या है। बेटा प्लेस की बात कर रहे हैं, स्थान की, उस चीज को समझो। यहाँ पर हम स्थान की बात कर रहे हैं, 3 नंबर पर कौन सा नंबर है, 3 नंबर पर 4 नंबर है। तो 3 नंबर तो ओड नंबर होता है ना, विषम संख्या होती है। तो 5 और 4 कितना होता है, 9। ठीक है, अभी 1 2 एग्जाम्पल हम करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी सम स्थान पर कौन थे हमारे पास, सम स्थान पर है 2 नंबर वाला, कौन सा है, 4। और 4 नंबर पर कौन सा नंबर है, 5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 5 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया फिर से 9। अभी इनका अंतर निकालना है, मतलब इनको घटाना है, और बड़े में से छोटे को घटाना है, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0। या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 आया तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, ये एक एग्जांपल है 50259, ये एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने बोला कि यहाँ से स्टार्ट करना है, दाएं से, इकाई के अंक से स्थान आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। तो एक ये है ना स्थान है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको नंबर मत समझो, अभी अभी इनको स्थान समझो या कुर्सी समझो। तो 1 नंबर की कुर्सी क्या होगा, विषम स्थान होगा। 3 नंबर पर जो है वो भी विषम होगा, और जो 5 नंबर पर है वो विषम होगा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है क्या विषम है, 5 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 1 नंबर वाला, जो भी नंबर है इन नंबर पर वो विषम है। और जो 2 नंबर वाला है और 4 नंबर वाला है वो सम है। अभी विषम स्थान के जो नंबर है उसको जोड़ना है, और जो सम स्थान के नंबर है उनको जोड़ना है। तो सम स्थान के जो नंबर है वो है 0 और 5, उनको अगर जोड़ा, सम स्थानों के अंकों का योग आता है 5, और विषम स्थानों के अंकों को अगर हमने जोड़ा तो वो आया 16। देखो हेलो सर, ये मेरे को समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताइए। बेटा फिर से ही बता रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से ही चल रहा है, ध्यान से समझेंगे इसको, है ना।
तो आपको क्या करना है, पहले नंबर लिख लेना है। नंबर लिखने के बाद जो विषम आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 3 5, तो वो विषम स्थान है। तो विषम स्थान पर क्या नंबर है, 5 की जगह पर 5 है, 5 रखा। 3 की जगह पर 2 है तो 2 रखा, और 9 की जगह 1 की जगह पर 9 है तो 9 रखा, और सबको जोड़ दिया तो कितना आया 16। अभी ऐसे ही हमने सम के लिए किया, 4 की जगह पर है 0 और 2 की जगह पर है 5, तो उनको जोड़ दिया तो 5 आया। ठीक है, अभी दोनों का अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, तो आपके पास आएगा 11। ठीक है, तो मैंने यही बोला, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो ये जो संख्या है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अभी समझ में आया सभी को? हाँ बिल्कुल, अभी एक और एग्जांपल हम देखेंगे और फिर इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, ये वाला एग्जांपल हम देखेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 10824। ठीक है, 10824, इसको अच्छे से समझना है। मैंने बोल दिया कि ये आपके पास चेयर है ना, इनको चेयर समझेंगे, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5, है ना। कुर्सी 1, कुर्सी 2, कुर्सी 3, कुर्सी 4। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसके नीचे नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर लिखना है आपको क्या, विषम स्थान, विषम स्थान। तो विषम स्थान के लिए मैंने क्या बोला, एक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे नीचे कौन सा विषम है कौन सा समय, ऊपर नहीं देखना है। तो यहाँ विषम की बात करेंगे तो 1 नंबर वाला विषम है, 3 नंबर वाला विषम है और 5 नंबर वाला विषम है। ये चीजें समझ में आई अभी तक? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अभी देखो, 1 के स्थान पर कौन सा नंबर है, यहाँ पर लिखेंगे 4। 3 के स्थान पर कौन सा नंबर है? हाँ बोलो। सर आपने अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि 8 और 4 तो सम होता है, फिर आपने इसमें विषम का स्थान किया। बेटा वही समझा रहा हूँ मैं आपको, उसको चीज को समझिए। स्थान की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं, स्थान की। स्कूल में गए आप, चेयर देखे ना आपने लगी हुई, कुर्सी देखी है आपने लगी हुई ऐसे, या टेबल देखे हुए ऐसे लगे हुए? चेयर के हिसाब से वैसे करना है, फिर तो मेरे को आता है। हाँ, तो स्थान के हिसाब से आपको करना है, नंबर के हिसाब से नहीं करना है। तो मैंने इसीलिए आपके नीचे यहाँ पर नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है सम और विषम, ऊपर नहीं देखना है। सम और विषम कहाँ पर देखना है, जहां पर आप नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर है आपके पास विषम संख्या, 1 3 और 5। उसके बाद आप चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे कि 1 के स्थान पर 4 था, 4 लिखा। ठीक है, 3 के स्थान पर क्या था, 8 था, तो 8 लिखेंगे। और 5 के स्थान पर, बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे, माइक को बंद कर लेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। वेरी गुड, चलिए आगे देखेंगे। तो 5 के स्थान पर है 1, तो 1 मैंने लिख दिया। अभी इनको जोड़ेंगे, 4 और 8 12 और 1 13, तो ये आया 13। अभी मैंने लिखा यहाँ पर सम। देखो यहाँ पर दोनों विषम स्थान पर दोनों तरीके के नंबर आए, सम भी आया और विषम भी आया। तो इसलिए आपको नंबर में नहीं देखना है सम और विषम, बस आपको नीचे देखना है। अब बात करेंगे क्या कि विषम स्थान पर कौन कौन है, 2 और 4। 2 और 4, तो 2 की जगह पर क्या है, 2 है। ठीक है, प्लस उसके बाद 4 के स्थान पर कौन है, 0 है, तो 0। दोनों को जोड़ देंगे तो आया 2। ठीक है, अभी अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, तो आपके पास आया 11। और 11 तो 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब दी गई संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो ये वाली संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। चलिए अभी बताएंगे, समझ में आया सभी को? यस, अगर जिसको समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। यस सर। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर यही आपको दिखाया गया है। ठीक है, सम संख्याओं को जोड़ा गया है और विषम संख्याओं को जोड़ा गया है और दोनों का अंतर निकाला गया।
0 आ रहा है। सम संख्याओं को जोड़ा गया है और विषम संख्याओं को जोड़ा गया है और उसका अंतर -11। ठीक है, जो सम स्थान पर जो नंबर है उनको जोड़ा है और जो विषम स्थानों पर नंबर है उनको जोड़ा है और दोनों को घटाया है तो 11 आया। तो इसका मतलब ये सारे के सारी संख्याएं 11 से कट रही है। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक नंबर बचा है, ये इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा है? 1 0 0 0। कितनी जीरो बेटा? 6 जीरो, 4 5 6। ठीक है, और 1 लिखा हुआ है। तो फिर से आप बात करेंगे किसकी? सम और विषम की, है ना। तो मैंने नीचे लिख दिया इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां तक मैंने लिखा। अभी जो विषम था मैंने उसको गोला कर दिया, 1 3 5 और 7, और उसको जोड़ना है। विषम लिखकर मैंने क्या किया? जोड़ना है। तो उसकी जगह पर क्या है? 1 की जगह पर 1 है तो 1 लिखा, प्लस 3 की जगह पर 0 है तो 0 लिखा, 5 की जगह पर 0 है तो 0 लिखा, और 7 की जगह पर 0 है तो 0 लिखा, और इनको जोड़ा तो 1 आया। उसी तरीके से सम की बात करेंगे तो 2 की जगह पर क्या है? 0, 4 की जगह पर क्या है? 0, 6 के प्लेस पर क्या है? 0, और 8 के प्लेस पर है 1, तो आपका आया 1। अभी दोनों का अंतर निकालेंगे और अंतर आ रहा है 1 - 1 मतलब 0, तो 0 आ रहा है तो ये भी क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अभी बच्चे बताएंगे सभी, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया है? तो वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यस सर। तो देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्या हमारे पास है। सर मैंने बहुत मेहनत करी इसलिए समझ नहीं बेटा माइक बंद रखेंगे बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। और अभी हम समझेंगे ये, देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको आपको समझना है कि कोई भी संख्या दी जाएगी और उसमें x आ जाएगा या y आ जाएगा, तो आपको x का मान निकालना है या फिर y का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, x का या y का मान निकालने के लिए या तो x का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इनमें से ही कोई एक मान होगा। ना तो x का मान 10 हो सकता है, मतलब डबल डिजिट में नहीं होगा, सिंगल डिजिट में होगा। ठीक है, इकाई में होगा, दहाई में नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? उसी तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चन को। आप नंबर को लिख लीजिए 9 2 x 3 8 9। ठीक है, और उसके नीचे आप क्या करेंगे? नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अभी गोला कर लीजिए विषम को। तो विषम है हमारे पास 1 3 और 5। अभी उसको जोड़ेंगे, अभी उसको जोड़ेंगे। विषम स्थान का जो नंबर है, विषम स्थान, ये बेटा स्थान है, इसको आप स्थान मानकर चलेंगे। ठीक है, तो विषम स्थान पर है 9 प्लस सर जी हमें सुनाई नहीं दे रहा। सर जी हेलो। बेटा एक काम करेंगे, सर हम एक काम करेंगे, आप रीजॉइन कर लेंगे, रीजॉइन सुनाई कर नहीं दे लेंगे, रहा। आप रीजॉइन करेंगे, काट के रीजॉइन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है बेटा? 9 दिया हुआ है 1 के स्थान पर, 3 के स्थान पर 3 दिया हुआ है, और 5 के स्थान पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप जोड़ेंगे इसको तो आपके पास आता है 14, मतलब कि 40। अभी सम स्थान की बात करेंगे तो सम स्थान है यहाँ पर क्या? सम स्थान है यहाँ पर 2, तो 2 की जगह पर है 8 और 4 की जगह पर है x और 6 की जगह पर है 9, 6 की जगह पर है 9। ठीक है, तो आपका आंसर आया 17। 8 और 9 को तो हम जोड़ देंगे, x को ऐसे ही रखेंगे, 17 प्लस x। बेटा किसी को अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो एक काम करना है आपको, आप रीजॉइन करेंगे इसका। हेलो। चलिए अभी हाँ बेटा बोलिए, अनिल नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। हेलो।
बोलेंगे बेटा अनिल नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्या प्रॉब्लम है? अनिल नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पर तो क्या करना है कि 17 प्लस एक्स हो गया है, अभी अंतर निकालना है। और अंतर आप कैसे निकालते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, मतलब 17 प्लस एक्स माइनस 14, ठीक है। 17 प्लस एक्स ये संख्या है पूरी, ये वाली पूरी संख्या में से 14 को माइनस करेंगे तो 17 और 14 को माइनस करते हैं तो 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है। 17 में से 14 को माइनस करेंगे 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा और x। तो यहाँ पर x की जगह पर आपको क्या नंबर रखने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिससे कि आपके पास क्या आ जाए? 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो 0 तो नहीं आ सकता, क्योंकि x की जगह पर अगर हम 0 भी रखते हैं तो 3 आएगा, ठीक है। तो x की जगह पर अगर हम 0 भी रखते हैं तो 3 आएगा। फिर हमें क्या रखना है? 1 रखकर देखना है। 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 2 रखेंगे तो 5 आएगा। तो इसी तरीके से आपको रखते जाना है। और जब आप 8 रखेंगे तो आपके पास आएगा 11, ठीक है। अगर आप 8 रखेंगे तब आएगा 11। तो आपका आंसर क्या होगा? x के जगह पर रखा आपने 8, तो आपका आंसर होगा 8, ठीक है। आपका आंसर होगा 8। चलिए, ये चीजें अगर सभी को क्लियर है तो आप y लिखेंगे। ये चीजें अगर सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया है तो y लिखेंगे, और जिसको समझ में नहीं आया है 1 लिखेंगे, ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक बार और इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है, मैं फिर से एक बार इसको आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपके पास क्या नंबर है? ये वाला नंबर था आपके पास, ठीक है। इसको आपको x का मान निकालना है। मैंने बोल दिया है पहले ही आपको, x का मान क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसमें से कोई भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 8 तक कोई भी हो सकता है। अभी देखेंगे इसके नीचे आप क्या करेंगे। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5। सर वो फॉर्मूला हमें समझ में नहीं आया, फॉर्मूला दोबारा नहीं है समझा। बेटा, दोबारा ही समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो इसको। कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे गिनती लिख दीजिए आप, कितने नंबर हैं ये, कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? विषम देखना है, इसमें कौन कौन विषम है। 1 विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है विषम स्थान, विषम स्थान, विषम स्थान। तो विषम स्थान जैसे ही आपने लिखा तो 1 की जगह पर क्या नंबर दिया हुआ है? 9, वो लिख दिया मैंने। 3 की जगह पर जो नंबर दिया है वो मैंने लिख दिया। 5 के प्लेस पर जो नंबर दिया है वो मैंने लिख दिया, और तीनों को जोड़ दिया, और तीनों को अगर जोड़ा तो 14 आया। अभी सम स्थान की बात करेंगे, सम स्थान की बात करेंगे, उसकी जगह पर क्या क्या नंबर है। तो 2 के जगह पर क्या नंबर है? 2 की जगह पर अगर हम नंबर देखें तो 8 है, 8 लिख दिया। 4 की जगह पर क्या है? x है, तो x लिख दिया। 6 की जगह पर क्या है? 9 है, तो 9 लिख दिया। सर एक्स की वैल्यू क्या होगी? बेटा वही निकाल रहे हैं, x की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझो, वही हमें निकालना है। तो 8 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो 17 आता है, 17, और x को हमें ऐसे रखना है, 17 जमा x, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो नंबर बड़ा होगा उसमें से छोटे नंबर को निकालना है। तो 17 में से 14 को माइनस करेंगे, मतलब 17 प्लस x में से 14 को माइनस करेंगे। तो 17 को 14 में से क्या हुआ बेटा? दिख नहीं रहे हैं। बेटा एक काम करेंगे, नहीं दिख रहा है आपको तो रिजॉइन करेंगे,
रीजॉइन करना है आपको, फिर से काट के ज्वाइन कीजिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो 17 में से 14 को रीजन कहाँ से होगा? बेटा इसको काट दीजिए, जैसे फोन काटते हैं वैसे काटना है आपको और फिर रीजॉइन करना है। चलिए यहाँ पर 17 में से 14 को अगर माइनस करते हैं तो 3 आता है और प्लस एक्स, ठीक है, तो 3 प्लस एक्स, तो हमारा आंसर आया 3 प्लस एक्स। अभी आपको एक्स की जगह पर मान रखना है, और एक्स की जगह पर मान क्या रख सकते हैं, 0 से लेकर 9 रख सकते हैं। तो 0 अगर मैंने रखा, 0 रखा तो 3 आएगा, 1 रखा तो 4 आएगा, और 2 रखा तो 5 आएगा। तो इसी तरीके से आपको रखते जाना है। कब तक रखते जाना है? जब तक कि आपके पास 11 ना आ जाए। तो 11 कब आएगा? जब आप यहाँ पर 8 रखेंगे, ठीक है। तो 3 और 8 11, तो x का मान आ गया है 8, क्योंकि x की जगह पर हमने रखा है 8। तो इस तरीके से आपको x या y का मान निकालना है, ठीक है। चलिए अभी समझ में आया है सभी बच्चों को, तो y लिखेंगे। वेरी गुड। अभी हम आगे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर यही दिखाया गया है कि सम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, और उसके बाद हमारे पास आ गया था 3 प्लस एक्स, जो कि x का क्या मान रख सकते हैं आप, 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा मान रखना है कि 11 आ जाए, और 11 तो तभी आएगा जब आप 8 रखेंगे, ठीक है। 11 को तो तभी आएगा जब 8 रखेंगे। अभी बेटा जिसको समझ में नहीं आया है तो वो क्लास में रुके रहेंगे, मैं उसके डाउट को क्लियर कर दूँ। सर y अगर y का दिया होगा तब भी हमें 8 ही रखना है? हाँ बेटा, y का अगर दिया होगा तो ऐसे ही सोल्व करना है, ऐसे दिया होगा क्वेश्चन आपको, है ना, इस तरीके से। तो इसी तरीके से सोल्व करना है जैसे हमने x वाला सोल्व किया। बस x की जगह पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। बेटा चैट बॉक्स में कोई भी अनावश्यक बातें नहीं लिखेगा, ठीक है। अगर कुछ भी बात है तो आपको बस जो मैं बोलूंगा वही आप सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर देना है, सभी बच्चों को आंसर देना है। बेटा ऐसे नहीं दे देना है आंसर कि आपने देखा और आंसर दे दिया, पहले उसको सोल्व कीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। सर हमने कर दिया। हाँ, सबसे आसान नियम है, उस नियम को फॉलो करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। होल सेक्शन में आंसर देना है सभी बच्चों को। आएगा सर। बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी, मेरे पास आंसर आ गए हैं जिन बच्चों ने आंसर कर दी। ओके सर। सर मेरे में टाइप नहीं हो रहा। टाइप नहीं करना है, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। सभी बच्चों को उत्तर देना है बेटा। अभी तक सिर्फ 9 बच्चों के उत्तर आए हैं और 26 बच्चे क्लास में हैं। तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में जाके। सर हमारा पोल सेक्शन नहीं आया है। ठीक है, जिनका नहीं आया है मैं अभी पोल सेक्शन को बंद करके फिर आपका चैट सेक्शन ओपन करूंगा, आप वहां पर दे सकते। यस सर। तो अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो बाकी सभी बच्चे अपना आंसर कर दीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया। और जिसके पास पोल नहीं आया था, जिसके पास पोल नहीं आया था, चैट सेक्शन में वो अपना उत्तर दे सकते। चलिए 5 से देखना है। 5 से मैंने आपको बताया कि 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। बेटा माइक ऑन नहीं रखेंगे क्लास में, इसका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए माइक। 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में। तो कहाँ दिख रहा है आपको? बी आएगा। तो भी आपके आंसर पोल सेक्शन में गलत आ रहे हैं बच्चों के। इतना सिंपल सा रूल है, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना ही चाहिए। तो किसी बच्चे ने ए दिया है ना,
ए दिया है किसी बच्चे ये ने, है सर। कहाँ से आपको ए दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ यहाँ पर 0 या 5 है? जिस बच्चे ने ए सर दिया था, इसकी प्लस करने पर, प्लस करना थोड़ी ना है, सर 5 इसकी का प्लस देख, प्लस 5 करने का पर सर इसका उत्तर 25 आता है। बेटा 5 का रूल देखना है आपको, 3 का नहीं देखना है। 5 का रूल होता है आपका, या तो 0 होना चाहिए लास्ट में या 5 होना चाहिए। सबको जोड़ना नहीं है आपको, सबके रूल अलग है, सबके नियम अलग है। 2 का नियम अलग है, 3 का नियम अलग है, 4 का नियम अलग है, 5 का ठीक नियम है अलग सर। है। तो क्या होगा, 20 ठीक है का। तो फिर बी है सर। चलिए अभी एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका भी आंसर आप पोल सेक्शन में देना है। पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना है आपको। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, चैट सेक्शन में कोई उत्तर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में जाना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर देंगे। आपको ऐसे ही आंसर नहीं दे देना है बस कि आपने लगा दिया। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। 5 और 3 बेटा 8। माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे। अभिषेक के नाम से जो बच्चा जो है, वेरी गुड। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। बेटा अनिल, मुस्कान के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है, तभी मेरे पास आंसर आ रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप फिर से इसको डिस्कनेक्ट कीजिए और रीजॉइन कीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है जिससे कि आपकी स्क्रीन है ना फ्रीज हो जाती है, रुक जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप इसको डिस्कनेक्ट करके फिर वापस से ज्वाइन कीजिए। चलिए सभी बच्चों को अपना उत्तर देना है पोल सेक्शन में जाके। बेटा माइक बंद रखेंगे, अनिल नाम से जो बच्चा है माइक को बंद रखेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में जाकर आप इसका आंसर कर दीजिए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल को अभी बंद कर दिया। सर इसका सी है। बंद कर दिया। बेटा आंसर बोलना नहीं है आपको। क्लास में इतनी बार आपको बोला जाता है कि म्यूट रखना है, आपको बोलना नहीं है। और जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है, कैमरे को भी बंद रखेंगे। चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है, चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया। जिसके पास पोल नहीं आया तो वो चैट सेक्शन में दे सकते। तो 6 का जो नियम होता है, 6 का नियम होता है वो संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो पहली संख्या तो 2 से ही डिवाइड नहीं हो रही है, तो काट दो इसको, तो ये तो नहीं होगा, है ना। और ये लास्ट वाला नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको भी काट दो, ये भी नहीं होगा। अभी ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो इनको ही चेक करना है आपको। चेक करने के लिए आपको 3 से डिवाइड करने के लिए नंबर को जोड़ना है, नंबर को जोड़ना है। बेटा माइक बंद रखेंगे। अगर नंबर को जोड़ते हैं हम तो हमारे पास आता है 2 और 4 6 और 5 11। तो 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अपना कैमरा ऑफ करो। बेटा बोलना नहीं है, जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं यहाँ से दूंगा, आपको नहीं बोलना है कुछ भी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि ये जो नंबर से सभी अंकों को हमें जोड़ना है, सभी अंकों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। और देखना है क्या वो 3 से डिवाइड होता है। 3 5 8, 8 8 16, 16 5 21, 21 से 27। तो 27 तो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। लेकिन हाँ, लेकिन आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आपको आंसर देना है पोल सेक्शन में जाके। चलिए पहले इसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। 8 का नियम लगाएंगे। 8 का नियम यहाँ पर लगाना है कि 8 से हम कैसे संख्याओं को विभाजित करते हैं। सभी बच्चों पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए।
वेरी गुड। चलिए, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका सही आया। बाकी बच्चे भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड। जो बच्चे बच गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही है अभी तक। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जिन भी बच्चों ने पोल में आंसर नहीं दिया है वो आंसर कर दीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है, और जिसके पास भी पोल नहीं आया था वो क्या करेंगे, चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लास्ट के 3 नंबर देखेंगे, लास्ट के 3 नंबर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 016 का मतलब होता है 16 मतलब 16, और 16 8 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, बाकी नंबर 8 से डिवाइड नहीं। आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, है ना। तो ये बाकी नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो। चलिए, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। अभी चीजें समझ में आई है सभी को? यहां तक अगर सभी को समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, और जिसको भी अगर प्रॉब्लम है तो वो नो लिखेंगे, जिसको भी डाउट है अगर। वेरी गुड। चलिए, अभी क्लास ओवर करने का टाइम हो गया है, तो जिस भी बच्चे का डाउट रह गया है, जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है, होमवर्क क्या है?